अब कहते हैं अरबी में लाम जो होता है ना, ये हरफ जर है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ली जो है ये हरफ जर है और के लिए इस्तेमाल होता है ये। इसी तरह अगर लहू हो, इसी लाम के साथ हु ज़मीर इस्तेमाल हो जाए, हु आपने पढ़ा था उसके, यानी कि वो एक मुज़क्कर, तो जब हम कहेंगे लहू तो इसका माना होगा उसके लिए, लहू उसके लिए, ठीक है ना। तो ली माना लिए हरफे जर है और लहू उसके लिए। इसी तरह मिन आप पढ़ चुके हैं, हरफे जर है, से के माना में आता है, और मिन हो उससे, ठीक है। हु ज़मीर होता है उस, यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यहां भी हु जुड़ेगा, यहां भी। यूं समझ लो कि जितने हुरूफे जर आपने पढ़े ना, इला, मिन, ली, बा, इसी तरीके से काफ, लाम, ठीक है ना, मिन, अला, अन, ये सारे हुरूफ जार्रा जो वहां मैंने कई दफ़ा लिखे हैं 2 लाइनों में अशार की सूरत में, तो इन तमाम हुरूफ जर के साथ ये शॉर्ट ज़मायर अरबी की इस्तेमाल होती हैं। बात समझ आ रही है? अब इसका तरीका ये है समझने के लिए, जो है ना, तुम्हें आसान कर देते हैं कि पहले मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ हुरूफ जार्रा कौन से थे। समझ आ रही है? हुरूफ जार्रा क्या बताए थे? बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो और मुसहला। इसमें आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने पढ़े वो आपको याद करने हैं। रुब्बा, हाशा, मिन, अन, अला, इला, अला, हत्ता, इला, ठीक है ना। इधर एक और लफ्ज आता है अदा, ये आपने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दें वैसे। तो अब ये जो इसके अंदर हुरूफ जार्रा है ना, वो ये सारे हैं। जैसे ये है, ये है, ये आपने जो पढ़े हैं ना, मैं उनको सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, जो आपने पढ़ लिए हैं, ये सब आपने पढ़े अभी तक। अब इन तमाम हुरूफ के साथ आपको अरबी में मैंने वैसे बताया था ज़बानी, शायद दूसरी क्लास में ही बताया था कि जैसे फर्स्ट पर्सन होता है तो ये होता है, और मुज़क्कर इस हाथ से हम चलाते हैं, मेल, और जो मुअन्नस होगा वो इस हाथ से यूं चलाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन हो गए, यहाँ ये तुम सेकंड पर्सन हो गए यू, और वो थर्ड पर्सन होंगे। ये अरबी के ज़मायर समझने का, प्रैक्टिस करने का आसान तरीका है। तो इसमें देखो, आप यूँ कहते हैं ना आई, आई, यानी कि मैं मर्द, मैं औरत, तब हम दोनों क्या कहेंगे? आई, आई, मैं। तो ऐसे अरबी में मैं मुज़क्कर के लिए भी क्या आता है? अना, और मैं मुअन्नस के लिए भी क्या आता है? अनई आता है। बात समझ रहे? अना यानी क्या मतलब? मैं मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस यानी कि मर्द औरत दोनों के लिए अरबी में यही इस्तेमाल होता है। इसके मीनिंग क्या है? मैं। समझ आ रही है? ऐसे ही हम दो मुज़क्कर, हम दो मुअन्नस, हम दो मर्द, हम दो औरतें, या हम सब मर्द, हम सब औरतें। मैंने आपको बताया था ना, अरबी में दो के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दो, तस्निया, और दो जमा नहीं होती अरबी के अंदर। बकिया दुनिया की तमाम ज़बानों में ये जमा में आ जाता है, एक से ज़्यादा, प्लूरल हो जाता है। अरबी में ऐसा नहीं होता। तो दो के लिए तस्निया है और दो से ज़्यादा के लिए जमा है अरबी में। तो दो और दो से ज़्यादा को हम
हम ही कहते हैं, उर्दू में भी हम ही कह रहे होते हैं, हम दोनों भी कहते हैं बाज़ दफ़ा। तो ऐसे ही अरबी में इसके लिए चारों के लिए इस्तेमाल होगा। चारों मतलब हम दो मर्द, हम दो औरतें, हम सब मर्द, हम सब औरतें। उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? नहनु। ठीक है, यानी कि देखो मुज़क्कर और मुअन्नस, और ये क्या होगा? हम। अब हम के अंदर आपको पता चल गया दोनों मुज़क्कर दोनों मुअन्नस, सारे मुज़क्कर सारे मुअन्नस। ये बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, समझ लो। ऐसे ही अब आगे आ जाओ तो तुम, अब सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं और हम। इसके लिए अरबी में ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इधर गौर करो। फिर अब सेकंड पर्सन, तुम एक मर्द, देखो मैं इस हाथ से कर रहा हूं तो ये मुज़क्कर होगा मर्द के लिए, जब इस हाथ से करूंगा तो ये औरत मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। तुम एक मर्द, एक का इशारा एक के लिए हो रहा है, वाहिद। तो तुम एक मर्द के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है अंता। क्या इस्तेमाल होता है? अंता। तुम एक मर्द, यानी कि मुज़क्कर कर लो तुम, चूंकि मर्द नहीं समझ रहे, मुज़क्कर समझ रहे हो। मुज़क्कर माना मेल, ठीक है। ऐसे ही तुम दो मर्द, अब मैं यूं इशारा कर रहा हूं तो दो के लिए मैंने आपको बताया ना अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो हम लेकर आएंगे अंतुमा। क्या हो जाएगा? तुम दो मुज़क्कर, और तुम सब मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अंतुम। अब यहां लिखता हूं, क्या होगा? तुम सब मुज़क्कर। अब इधर आ जाओ, तुम एक मुअन्नस, तो क्या इस्तेमाल होगा? अंती। देख लो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्या है? जेर का फर्क है। उधर अंता था तुम एक मर्द, और इधर मुअन्नस के लिए अंती, तुम एक मुअन्नस। अब तुम कहोगे कि तुम दो मुअन्नस, तो इसके लिए देखो सेम रहेगा। अब ये तुम दो मुअन्नस, अब आपको डिफरेंस कैसे करोगे फर्क? कि जाहिर है जब आप सेकंड पर्सन सामने हाजिर कोई कह रहे तो आपको नजर आ रहा होगा कि तुम दो मर्द हैं या तुम दो औरतें हो, जब आप अंतुमा कहेंगे। जब आप यू कहते हैं तो आप अंग्रेजी में कितनी बदतमीजी से माशाल्लाह कहते हैं, वालिद को भी यू कहते हैं तुम, और छोटे भाई को भी यू कहते हो तुम। और आपको पता भी होता है कि मेरे सामने वालदा है, वालिद हैं, या छोटा भाई है, या दोस्त है, सबको यूं ही कहते हैं। बदतमीजी है, कोई अदब ही नहीं है। तो इसी तरह अरबी में आपको सामने पता होगा कि आप दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, अब वो एक मर्द एक औरत है, या दोनों मर्द हैं दोनों औरत है, मुज़क्कर है मुअन्नस ही, आपको पता है। अब आ जाओ तुम सारी औरतें, तुम सब मुअन्नस, तो इस्तेमाल होगा अन तुन्ना। क्या होगा? तुम सब मुअन्नस। तो यहां तक कितने हो गए भाई वर्ड्स? 8 वर्ड्स हो गए, 8 अल्फाज हमारे सामने आ गए। मैंने आपको कहा टोटल 14। अब आगे आ जाओ, अंतुन्ना के बाद अब क्या रह गया? वो एक मर्द, थर्ड पर्सन, तो वो के लिए हम यूं इशारा करते हैं, और इस तरफ करेंगे तो ये मुज़क्कर होगा। तो वो एक मर्द के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ। क्या माना होगा? वो एक मुज़क्कर, और वो दो मुज़क्कर हो, दो इस्तेमाल करो तो क्या होगा? वो दो मुज़क्कर। और वो सारे मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हुम। वो सब मुज़क्कर। अब वो एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा हिया। वो एक
मुअन्नस, और वो दो मुअन्नस के लिए देखो वही इस्तेमाल होगा हुमा, जो मुज़क्कर दो के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो दो मुअन्नस, और वो सब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा हुन्ना, वो सब मुअन्नस। भाई बात यहां तक समझ आ गई? चलो बोलो भाई ऐसे करके सब, अना, फिर इस हाथ से अना, दोनों हाथों को फ्री छोड़ो पहले, अब बोलो अना, अना, और इशारा सही करना है, नहनु, 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 करो ना ऐसे, फिर आएगा भाई ये नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये ऐसे ही रहना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। अगर ऐसे इशारे नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। हाँ ऐसे ही रखो, अंतुम, अब इधर आ जाओ और इसको ऐसे ही रखो, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब हुआ, इधर सी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सीधा हाथ, सीधा हाथ, हुआ, सीधा हाथ, पीछे करके हुआ, जैसे आप बोलते ना यार वो आ रहा है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हाँ ये करोगे तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। दोबारा शुरू करो, दोनों हाथ खाली छोड़ो, पेन शेन रख दो सब नीचे। हाँ भाई, अच्छा अना, अना, तो तुम ऐसे कर रही है, ऐसे क्या है? ये थोड़ी करना है, सही तरीके से करना है, उंगली दिखाकर इस तरह, अना, 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 नाहनु, नाहनु, यूं दिखा के करना है, यूं दो, नाहनु, नाहनु और नाहनु, और अंता, जैसे तुम बोलते हैं ना यू, तुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तुम तो करो, तुम क्यों बैठी हुई ऐसे देख? ये भी अहम होता है। तो भाई ये आपके अपने जिम्मे इस तरह इसको याद करना, और ये इसी तरह टोटल आप गिन लें तो 14 हो गए। अब आ जाओ इनकी शॉर्ट ज़माइर है। शॉर्ट ज़माइर में ब्लैक कलर में हर उस लफ्ज़ के आगे लिख रहा हूँ। ये जो 14 है ना, ये कहलाती हैं अरबी में ज़माइर, जिनको आप इंग्लिश में नाउन, यू, मी, प्रोनाउंस कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं ना, तो ऐसे अरबी में ये होती है ज़मीरें, इनको ज़माइर, ज़मीर की प्लूरल जमा होती है ज़माइर। ज़माइर इनको कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये ज़माइर है। अब अना जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है या, नाहनु है इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है ना, अंता है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है का, अंतुमा इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है कुमा, ठीक है। अंतुम इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है कुम, अंति इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है की, अंतुमा तो वही शॉर्ट फॉर्म है कुमा जो उधर बताइए, अंतुन्ना इसकी शॉर्ट फॉर्म है कुन्ना। समझ आ रही है? ऐसे ही यहां आ जाओ, हुआ इसकी शॉर्ट फॉर्म है हु, जो अभी आपके लेसन में यूज हुई है, इस्तेमाल हुई है, सिर्फ इसकी वजह से मैं इधर आया हूं, ये सारा आपको समझाया। हुमा इसकी शॉर्ट फॉर्म हुमा ही रहती है, होम इसकी शॉर्ट फॉर्म होम ही रहती है, हिया की शॉर्ट फॉर्म आती है हा, हुमा होमा ही रहती है, और हुन्ना हुन्ना ही रहता है। बात समझ आ गई? इस तरह आपके पास 14 ज़माइर आ गई और 14 उसकी शॉर्ट ज़मीरें आ गई, शॉर्ट फॉर्म्स भी आ गए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो इस्तेमाल हुई है, अब ये आप बता सकते हैं
कि कौन सा ज़मीर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, आपको देखें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, लाम वो हरफे जर में लाम है, बाओ ताओ काफो लामो, लाम चौथे नंबर पे हरफे जर में देखें फर्स्ट रो में, जिसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है बिल्कुल पहली लाइन में लाम है, तो वो हरफे जर लाम इधर लेकर आए। फिर उसके साथ जो है ना ये हु ज़मीर, हुआ की शॉर्ट फॉर्म ये रही, तो वो लाम इस हु से मिला है यहाँ पर। तो किस तरह बन गया, लाम के माना आपको पता है के लिए आता है, और हु के माना आप जानते हैं वो, और एक मुज़क्कर आपके जहन में है क्योंकि आपने ज़मीर ऐसे ऐसे करके याद करी हुई है। तो अब माना क्या हो गया कि उस एक मर्द के लिए, इसका पूरा माना ये होगा, लेकिन इधर सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि उसके लिए, लेकिन ये हु हमें क्या बता रहा है रेड कलर वाला, कि उस एक मर्द के लिए, क्योंकि हु ज़मीर हुआ की शॉर्ट फॉर्म है और ये मुज़क्कर के लिए आती है। अब इसी तरह मेन जितने भी हुरूफ जर है उन सब के साथ ये शॉर्ट ज़माइर जुड़ती हैं। किस तरह जुड़ती हैं, जोड़ के दिखा दूं आपको। जैसे हरफे लाम ले लें, सिर्फ पहला लफ्ज ले लें, बल्कि हाँ लाम चूंकि यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ना तो हम लाम ले लेते हैं, ठीक है ना। हुरूफ जारा में चौथा फोर्थ लेटर क्या है, लाम है। अब लाम को जब आप लोगे और जोड़ोगे सबके साथ, तो देखो सबसे पहली जमीर से देखते जाओ, या है ना, तो मैं सिर्फ लिख के बता रहा हूं। लाम जब या से जुड़ेगी तो ली हो जाएगा। देखो पहली जमीर क्या है वहां पर, या है, ये है पहली शॉर्ट जमीर। शॉर्ट जमाइर के साथ जुड़ेंगे ये सारे हुरूफ, और सब हुरूफ जुड़ के आपको सारे माना देंगे खुद ब खुद। तो हम हरफे लाम को ले रहे हैं, लाम के माना क्या है, के लिए। देखो ये इसके माना है, के लिए। अब ये इससे जुड़ेगा पहले, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे इन सारों के साथ, फिर इन सब के साथ। तो ली पहले या के साथ जुड़ गया, अब उसके बाद क्या है, ना। तो देखो लना, फिर क्या है, का, लका, लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये अरबी में पूरे कुरान में भरे हुए हैं ये अल्फाज। ऐसे ही उसके बाद क्या है, कुमा, तो लकुमा, और मीनिंग सभी बता देता हूं। फिर है कुम, तो लकुम। फिर है की, लकी। फिर कुमा, लकुमा। कुन्ना, लकुन्ना। फिर आगे क्या है, यहां पे आ जाओ, हु, लहू, हुमा, लहुमा, हुम, लहुम, हा, लहा, हुमा, लहुमा, हुन्ना, लहुन्ना। समझ गए। अब देखो सब माना बन रहे। ली मेरे लिए, मैंने आपको क्या बताया था, अना, और उसकी शॉर्ट फॉर्म वहां पर क्या लिखी हुई है, या। तो अब ये नहीं बोलोगे कि लिए मैं, बल्कि क्या माना करोगे, मेरे लिए। भाई कोई चीज मेरे लिए है तो मैं अरबी में कैसे बोलूंगा, ली कलमुन, कलम मेरे लिए, ये कलम जो मेरे हाथ में मैं कह रहा हूं मेरे लिए, ली कलमुन। ली किताबुन, मेरे लिए किताब है। ली हाज़ा शै, ये चीज मेरे लिए। बात समझ रहे हो। ली दरजा, ये क्लास मेरे लिए। कुछ भी आप कह सकते हैं किसी भी चीज को, अरबी बोलने का यही तरीका, आसान है बहुत। तो ली माना हो गया जब आपने लाम को या से जोड़ दिया कि मेरे लिए। जब आपने कहा लना, तो हम दोनों मर्दों के लिए, हम दोनों औरतों के लिए, हम सब मर्दों के लिए, हम सब औरतों के लिए। लना चारों माना होंगे। लका, तुम एक मर्द के लिए। लकुमा, तुम दो मर्दों के लिए। लकुम, तुम सब मर्दों के लिए। लकी, तुम एक औरत मोन्नस के लिए। लकुमा, तुम दो मोन्नस औरतों के लिए। लकुन्ना, तुम सब औरतों के लिए। लहू,
उस एक मर्द के लिए, लहुमा उन दो मर्दों के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। कि आपने क्या करना है, इन सारे हुरूफ जार्रा को अपने पास कॉपी पे नोट कर लें और इन तमाम शॉर्ट ज़माइर 14-14 के साथ ये जितने भी आपने हुरूफ जार्रा पढ़े उन सबको जोड़ के और तर्जुमा लिख कर लेकर आना है। ये मैं चेक करूँगा। मैं थोड़े से और आगे समझा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐसे ही अगर हरफे बा को लोगे, ये है हरफे बा, लेटर ऑफ बा। अब जब इस बा को आप इन तमाम शॉर्ट ज़माइर के साथ जोड़ेंगे तो किस तरह जुड़ना शुरू होगी? देखो बहुत आसान है। आप जोड़ेंगे बा के साथ या को तो क्या बनेगा? बी। फिर आगे आ जाए बिना, फिर बिका, बिकुमा, बिकुम, समझ रहे? फिर यहां पे आ जाए तो बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। बात समझ आ रही है? फिर उधर चले जाए हु जमीर पे, तो क्या होता है कुरान में आपने अक्सर देखा है बीही, सुना है ना, कुरान में पढ़ा है ना, कुरान पढ़ते हो ना, बिहिमा। फिर बिहिमा, हिम हुमा के बाद क्या है? हुम, तो बिहिम। और ये जेर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको बताई हुई है ये बात के हरफे जर जेर दे देता है अगले हर्फ को, इसीलिए तो आप देखें ना, हुमा था ना तो बिहुमा नहीं रहेगा, बिहिमा, क्योंकि बोलने में भी आसान है और इसीलिए तो ये जेर देता है, ताकि जबान को अरबी में आपने मोड़ना तड़ोड़ना और उल्टा सीधा नहीं करना। ये तो सलीस जबान है, बिल्कुल ट्रैक पे चलती है, दुनिया की वाहिद जबान है जो जबान कहलाने के लायक है। बस इसके अलावा कोई जबान जबान कहलाने के, लैंग्वेज के लायक नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी हो जो भी हो। दुनिया की वाहिद जबान है जो 100% परफेक्ट है। तभी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, ये तो मैंने आपको एक चीज सिर्फ समझा रहा हूँ, वरना तो ये पूरा जबान खजाना है अगर गहराई में उतरते जाओ। तो बिहिम, फिर उससे आगे आ जाओ तो बिहा, हाँ सॉरी ये हा, बिहा, फिर बिहिमा, फिर बिहिन्ना। ऐसे ही 14 आपने ये पूरे बनाने, 14 जैसे ये मैंने बना दिए, लाम के साथ उधर बना दिए, ये 14 बना दिए लाम के साथ। ऐसे ही आप जब बनाएंगे उन तमाम हुरूफ के, यानी कि बा के, ता के साथ, काफ के साथ, लाम के साथ, वाव, और इसी तरह मेन, अन, अला, हत्ता, इला, इन सब के साथ बनेंगे। कैसे बनेंगे? ता के साथ कैसे बनाओगे? बिल्कुल इसी तरह जो मैंने बी के साथ बनाया, ऐसे ही काफ के साथ बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ऐसे ही मेन के साथ बिल्कुल इसी तरह बनेगा। लेकिन कोई भी हर्फ खत्म नहीं होगा, ये याद रखना, गिरेगा नहीं, सिर्फ हरकतें ऊपर नीचे होंगी और बस ऊपर वाली नीचे ही आएगी, वो भी उस शॉर्ट जमाइर की, वरना ये हुरूफ जार्रा की हरकतें अपनी जगह रहेंगी। जैसे हरफे मिन ले लोगे तो इसके आगे जब इस या को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? मिन्नी। बस यहां पे आपने मीम नून बढ़ाना है बस, ठीक है ना, यहां नून का नुक्ता लगा दो तो क्या बन गया? देखो मिन्नी। फिर आगे करोगे तो मिन्ना, मिन का, मिन कोमा, मिन कुम, मिन की, मिन कोमा, मिन कुन्ना, मिन हो, मिन होमा, मिन होम, मिनहा, मिन होमा, मिन होन्ना। बात समझ आ गई? इसी तरह अलग के साथ बनेगा अलैया, अलैया, इसमें अलैयी नहीं रहेगा, अलैया हो जाएगा। अलैया यानी कि मुझ पर, अलैया एहसान होगा, तुम्हारा मुझ पे बड़ा एहसान, अलैया मेरे ऊपर, अलैना, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना।
अलैहि, अलैहु नहीं होगा, अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, ऐसे ही हत्ता हो जाएगा। बात समझ गए? बहुत आसान है ये, आपने असाइनमेंट 2 है आपका, बना के लाना है सारे। अब आगे आ जाए तो समझ लें। अब देखें, बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज है। अगर आप कुरान रोजाना पढ़ते हैं तो ये आपको समझने में और करने में मजा आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, अब आ जाए तो देखें, कहते हैं मेन के साथ भी बना दिया, मेन हो उससे, क्योंकि मेन के माना से आते हैं, फी के माना में आते हैं, तो फी के माना होते हैं में और फी ही उसमें। बात समझ गए? हत्ता यहां तक के, हत्ता आपने नहीं पढ़ा तो छोड़ देना, कोई मसला नहीं। अगर आपकी बुक में नहीं गुजरा कोई वर्ड तो छोड़ देना, लेकिन जितने हुरूफ जारा गुजरे उन सबको इन ज़माइर के साथ आपने बना के लाना है। लेकिन जब तक आप हाथ को नहीं इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आपको नहीं आएगा। ये ऐसी जबान है। चले, कलमुन तो कलम है, फिर आगे आप कहते हैं भाई उसका कलम, तो कलमुहु। देखें ये इस्तेमाल हुआ की शॉर्ट ज़मीर हु कलम के साथ लग गई, तो कलमुहु उस एक मर्द का कलम। ये तो एक मर्द का आप मुज़क्कर का मैंने आपको समझा दिया, तो आपको समझ आ गई माशाल्लाह।